नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार रघुवंशी पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक जितने हमने वीडियो देखे उनमें गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे संचालन संधारण करना है उसके बारे में बात की। आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो है क्लोरीनेशन। देखिए, दो तरह से पानी हमारी टंकी में आता है। यदि जल निगम की टंकी है तो हमारे यहाँ जल निगम के जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आएगा और टंकी में लेके जाएंगे और टंकी के बाद फिर गांव में हम वितरित करेंगे। क्योंकि टंकी और टंकी के बाद का पूरा भाग की जिम्मेदारी अब कौन की है? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में भी कौन की? पानी समिति की। और दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो हमारे गांव में जो बोरवेल होगा उसमें हमने सबमर्सिबल पंप डाला है, उस पंप में सबमर्सिबल पंप जब हम चलाते हैं तो पानी कहाँ पहुंचता है? टंकी में। तो दो तरह से पानी टंकी में आता है। अब टंकी में जो पानी आता है वो देखने में तो बिल्कुल साफ होता है, एकदम बोतल जैसे पानी जैसा क्रिस्टल क्लियर। लेकिन ऐसा साफ पानी होने के बावजूद भी उसमें जीवाणु हो सकते हैं, जिनको हम माइक्रोब्स बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं या बैक्टीरिया बोलते हैं। इनमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। यदि बीमारी के हिसाब से बात करें तो एक तो होते हैं पैथोजेंस और दूसरे होते हैं नॉन पैथोजेंस। पैथोजन बैक्टीरिया यदि हैं तो वो आपको बीमारी पैदा कर सकते हैं। कौन कौन सी बीमारी? इसमें उल्टी, दस्त, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, ऐसी कई बीमारियां हैं तो ये हो सकती हैं। तो सर, ये बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो बीमारी से बचने के लिए हम इसमें क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीनेशन का मतलब डिसइंफेक्शन करते हैं। इसमें जो ऐसे जीवाणु जो आंख से बिल्कुल नहीं दिखते, आंख से क्या, ये छोटे मोटे माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते, जो कम पावर वाला माइक्रोस्कोप जिसको अपन सूक्ष्मदर्शी हिंदी में बोलेंगे उसमें भी नहीं दिखते, इतने छोटे छोटे होते हैं। तो ऐसे जो बीमारी पैदा करने वाले हैं वो नष्ट होगा, ये कैसे पता करें जब दिखते ही नहीं है? तो उसके लिए यदि उसमें क्लोरीन आदि पाई जाती है, जब हम टेस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री रेसिडुअल क्लोरीन, मतलब जो क्लोरीन उसमें बचती है। सर, ये टेस्ट कैसे करते हैं? इसका टेस्ट तो बहुत ही आसान है। एक टेस्ट ट्यूब या परखनली में हम 4 या 5 मिलीलीटर पानी ले लेते हैं और उसमें 2 बूंद एक रीजेंट कहलाता है, ओटी सॉल्यूशन कहलाता है, और तो टोलीडाइन सॉल्यूशन कहलाता है। उसको मिलाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर का हमारे पास एक जो कंपेयर करने के लिए कलर कंपरेटर बोलते हैं इसको, कलर की तुलना करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, मतलब एक स्केल रहती है, उससे हम मिला लेते हैं। जहाँ कलर मिलता है तो मिल जाता है। हमारी ज़रूरत कितनी है? आखिरी उपभोक्ता तक 0.2 ppm मान लें। ppm क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, मतलब 10 लाख में एक भाग। बहुत ही कम क्लोरीन की आवश्यकता है। केवल क्लोरीन का उपस्थिति ये बता देती है कि उसमें बीमारी पैदा करने वाले भी नहीं। दूसरा इसका अपन यूनिट मान लें तो क्या है? 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर क्लोरीन आखिरी उपभोक्ता तक होना चाहिए। अब जल निगम का जो पानी आता है वो तो क्या करते हैं, प्लांट पे बड़े बड़े क्लोरीनेटर सिलेंडर टनर जो रहते हैं ना, उनमें इससे क्लोरीन भेजते हैं और क्लोरीन सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ क्लोरीन आ रही है। लेकिन बोर में चूंकि क्लोरीन का आपने व्यवस्था ही नहीं की अभी तो उसमें क्लोरीन नहीं मिलती। वैसे तो बोर का पानी सामान्यतः शुद्ध होता है, उसमें कोई जीवाणु होते नहीं है, क्योंकि हमने उसमें मिनिमम केसिंग डाला है और सॉइल के से पानी छन छन के ही नीचे जाता है। जो मिट्टी है उसमें छन के जाता है, बैक्टीरिया नहीं होते। लेकिन पाइपलाइन में कभी लीकेज हुआ, उससे गंदगी चली गई, या कहीं पी का आपका कनेक्शन के माध्यम से पानी चला गया तो पूरी लाइन के पानी को प्रदूषित कर देता है। अब इसको कैसे करें? इसके लिए हमें गांव में भी डिसइंफेक्शन करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन करना पड़ेगा। क्लोरीनेशन बार बार क्यों बोल रहे हैं डिसइंफेक्शन? वैसे तो डिसइंफेक्शन चाहे तो कई तरीके से होता है, जैसे ओजोन गैस से भी होता है, क्लोरीन गैस से भी हो जाता है। इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज जो है ना, वो अपन जो आरओ लगाते हैं ना, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज एक तरह की किरणें होती हैं, वो भी उन बैक्टीरिया को मार देती हैं। लेकिन अपने लिए सबसे आसान कौन सा रहेगा? क्लोरीनेशन। तो अब क्लोरीनेशन कैसे करें, इसके लिए हम आज की बात चर्चा कर रहे हैं कि सर हमारे गांव में भी बिल्कुल शहरों जैसा सुरक्षित पानी हो, बीमारी पैदा करने वाला कोई जीवाणु उसमें न बचे। उसके लिए हम भी अपनी पंचायत की टंकी में काम डिसइंफेक्शन के माध्यम से, क्लोरीनेशन के माध्यम से डिसइंफेक्शन करना चाहते हैं। अब मैं आपको इनके डोज कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अपन बात कर रहे थे कि उसमें डोज कितना दें सर। हमारी गांव की टंकी तो कोई बोलेगा 50,000 लीटर की है, कोई बोलेगा 1 लाख लीटर की है। तो देखिए, 50,000 लीटर की टंकी में जितना लगेगा 1 लाख लीटर की में दोगुना लगेगा। तो चलो अपन 1 लाख लीटर की टंकी के हिसाब से बात कर लेते हैं। यदि आपके गांव की टंकी 1 लाख लीटर की है तो टंकी लगभग पूरी भरी है, थोड़ी बहुत खाली कम ज़्यादा से अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि क्लोरीन का जो मिलाने का जो सीमा है ना, वो जो 0.2 से लेकर 0.5 तक आखिरी उपभोक्ता तक पहुंच सकती है। तो क्लोरीन थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो जाएगी ना, तो ऐसा उसमें कोई नुकसान नहीं है, समझ रहे हो ना। तो इस वजह से क्लोरीन, लेकिन अपन तो क्यों अपन ज़्यादा क्लोरीन डालें, जितनी ज़रूरत है उतनी डालेंगे। तो क्लोरीनेशन करने की जो 3-4 विधियाँ हैं मैं आपको सही बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात ब्लीचिंग पाउडर का।
ब्लीचिंग पाउडर में भी हमको कितना ब्लीचिंग पाउडर मिलाना है। ब्लीचिंग पाउडर में यदि बिल्कुल नया ब्लीचिंग पाउडर है, बिल्कुल अच्छा पैक है, तो उसमें 33% ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है। वैसे चूना होता है, चूल्हे में क्लोरीन गैस को अपन फ्लो करते हैं, जिससे कि वो क्लोरीन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरीन गैस उसमें समाहित हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे समय ट्रांसपोर्टेशन में ये कम होती जाती है। तो यदि ये मान के चलें कि हम जब डाल रहे हैं, जब तो केवल 25% ही उसमें क्लोरीन बची होगी, तो जितना हमारा क्लोरीन का डोज आएगा उससे 4 गुना कर देंगे, क्योंकि 25% है, मतलब 4 गुना डालेंगे तब जाकर 25% मिलेगा। मान लो आपकी टंकी 1 लाख लीटर की है। अब 1 लाख लीटर की टंकी में हमको 1 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से डालना है, तो उसमें 100 यदि अपन उसका कैलकुलेशन करके देखेंगे तो उसमें 100 ग्राम क्लोरीन आएगी। 100 ग्राम क्लोरीन आ रही है, तो अब उसके लिए हमें तो ब्लीचिंग कितना डालना पड़ेगा, 400 ग्राम। 400 ग्राम ब्लीचिंग को बढ़िया पाउडर में को बाल्टी में घोल लेंगे। जब चूना चूना बैठ जाएगा नीचे, तो ऊपर का पानी निथार लेंगे। ये इसमें क्लोरीनेटेड वाटर है। अब इसको हम टंकी में डाल देंगे, या जो टंकी के नीचे हमने क्लोरीन डोजिंग के लिए एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें एक बाईपास अरेंजमेंट करके एक पाइप लगा के उसमें ढक्कन लगा दिया, उसमें से डाल के उसको बंद कर देते हैं, तो टंकी में चला जाता है। ये आपको फिगर जो बताया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है। तो ये हमने ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया। क्लोरीन की गोलियों के बारे में कि क्लोरीन की गोली पे लिखा रहता है कि एक बड़ी गोली जो है ना, एक गोली 1000 लीटर के लिए। तो अब टंकी चूंकि अपनी 1 लाख लीटर की है, तो कितनी गोलियां डलेंगी, 100 गोलियां डलेंगी। तो आपको ये डालना पड़ेगा। अब तीसरा क्या व्यवस्था क्या है, एक सोडियम हाइपोक्लोराइट लिक्विड क्लोरीन टाइप का भी आता है। इसकी भी कैन आती है, 1 लीटर की, 2 लीटर की, 5 लीटर की, 10 लीटर की और 25 लीटर की भी आती है। इसमें लेकिन परसेंटेज में होता है, वो लगता है 5%, 10%, जो है ना 5%, 10%, 12.5%, जितना परसेंट होगा ना उसके हिसाब से उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारी टंकी 1 लाख लीटर की थी, 1 mg पर लीटर हम टोटल उसका डोज डाल रहे हैं, तो उसमें कितना 100 ग्राम लगेगा। अब मान लो यदि 10% का हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइट है, तो उसका 10 गुना डालना पड़ेगा। मतलब हमको 100 ग्राम में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, तो हमको 1 लीटर डालना पड़ेगा। अब वो भी हम अपने डोज उससे करते हैं। इसके लिए एक अलग से डोजर पंप भी आता है, सीधा आप एक बार लगवा दो ना, तो नीचे ही कर दिया, वो टंकी की लाइन में कर देता है। ये डोजर पंप भी ज़्यादा महंगा नहीं है, 35-40 हज़ार रुपये का आता है। तो ये आप कोटेशन के माध्यम से ले सकते हो। तो बढ़िया सीधा सोडियम हाइपोक्लोराइट लिया, उसमें किया, पंप ऑन किया, आपका सीधा चला जाएगा। अगला जो है वो बड़े गाँव के लिए रहता है। वो क्या है कि नमक के पानी से भी क्लोरीन हम बनाते हैं, उसमें भी NaCl सोडियम क्लोराइड रहता है। सोडियम क्लोराइड को हम करंट प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम जो है ना हाइपोक्लोराइड बन जाता है। हाइपोक्लोराइड भी जो है ना वो जीवाणुओं को मार देता है। तो उसमें वो लेकिन महंगा आता है। कितने का आता है, 2.25 लाख रुपए से लेके आपके गांव की रिक्वायरमेंट 1 लाख लीटर की टंकी के लिए, और आपकी क्लोरीन की डिमांड के हिसाब से वो 4 लाख तक आ सकता है। अलग अलग कैपेसिटी वाइज आता है, तो जितनी कैपेसिटी का आपको लगेगा उस कैपेसिटी का आपको टेंडर कोटेशन लगाना पड़ेगा, उसके माध्यम से लेंगे। उसमें उस जो टेंडर लगेगा ना, वो आके आपके यहाँ लगाएगा, इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद उसको चला के बताएगा, फिर उसकी 1 महीने तक कमीशनिंग भी करेगा। कमीशनिंग करने के बाद अपन पेमेंट करेंगे, जब तक हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें नमक डालना होता है और कैसे इसको ऑन करना होता है। तो देखो, ये तो परमानेंट व्यवस्था हो जाती है। और छोटी स्कीम, मतलब 2-3 हज़ार जनसंख्या के गाँव वाले के लिए तो ये टैबलेट वाली, ब्लीचिंग पाउडर वाली या हाइपोक्लोराइड वाली ही ज़्यादा अच्छी हैं, सस्ती भी हैं, आराम से हो जाती हैं। लेकिन यदि कोई गांव बड़ा है, जनसंख्या 5000 है, 7000 है, तो वहाँ क्या बहुत गोलियां, बहुत ब्लीचिंग लगेगा। उसके बजाय अपन को वो इंस्ट्रूमेंट लगवा लेना चाहिए, काय के माध्यम से, टेंडर या कोटेशन के माध्यम से। तो ऐसे हमने पूरी व्यवस्था काय की कर दी। गाँव की टंकी में भी क्लोरीनेशन, डिसइंफेक्शन की व्यवस्था कर दी, काय के माध्यम से, क्लोरीनेशन के माध्यम से जो हम व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब हमारे यहाँ जो पानी जा रहा है, हर घर में कोई भी आके कभी भी चेक कर ले, उसमें कम से कम क्लोरीन कितनी मिलेगी, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर या 0.2 ppm। यदि इतनी क्लोरीन हर रोज की सप्लाई में आपकी मिल रही है, तो ये मान के चलें कि पानी से होने वाली तो कोई बीमारी होने वाली नहीं है। और गांव में जितनी बीमारियां होती हैं, अभी भी अपन देखें, पहले से बीमारियां बहुत कम हुई हैं, सभी बीमारियां कम हुई हैं, लेकिन फिर भी जो बीमारी हो रही हैं उनमें से पानी से काफ़ी बीमारी होती हैं। और जब बीमार होते हैं तो इलाज में पैसा लगता है, काम भी नहीं कर पाते, उसका अलग हर्जाना होता है। इस वजह से हम तो अपने गांव को पूरी तरह स्वस्थ रखेंगे, और स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो छोटा सा प्रयास है, जिससे कि हम गांव वालों को क्लोरीनेटेड पानी पिलाएंगे, ये हम आज से संकल्प लेते हैं। तो आज से हमने संकल्प लिया कि हम अपने गांव में क्लोरीनेटेड वाटर पिलाएंगे। एक दूसरा, हर दिन कम से कम 5 जगह टेस्ट करवाएंगे। टेस्टिंग में कितना टाइम लगता है, मुश्किल से 1 मिनट। सीधी एक परख ली है, टेस्ट ट्यूब जिसको अपन बोलते हैं, कांच की होती है, उसमें पानी लिया, कम ज़्यादा पानी से कोई अंतर नहीं पड़ता। 2 ml ले लो, 3 ml ले लो, 4 ml, 5 ml, उसमें 2 या 3 ड्रॉप जैसी डाली। यदि कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्लोरीन है ही नहीं है।
और यदि कलर चेंज हुआ तो हम नाप लेंगे क्लोरीन कितना ज़्यादा है। अब कभी आपने यदि ज़्यादा डोजिंग कर दी, ज़्यादा कलर आ गया, तो ये बाकी उससे नुकसान नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है कि अपने ज़्यादा पैसे लगेंगे, फालतू क्लोरीन की गोलियां डाल रहे हैं या ब्लीचिंग डाल रहे हैं, उसमें पैसा तो लग ही रहा है। तो हम उतनी ही डालेंगे जितनी हमारी ज़रूरत है, और हम अपने गाँव को स्वस्थ रखेंगे, हमारे भाइयों को साफ पानी प्रदाय करेंगे। ये पानी समिति यदि ऐसा पूरे सब लोगों को, और बीच बीच में लोगों को आपको बताना भी चाहिए, भाई देखो क्लोरीनेटेड पानी पीने से अपने गांव में पानी संबंधी कोई बीमारी नहीं होगी। तो यदि ये आपने कर दिया तो आप ये मान के चलें कि आप बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, और पूरे गांव को स्वस्थ रखने में आपका बहुत ही बड़ा सहयोग है। धन्यवाद।